नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं ज्ञानव्यापी सर्वेक्षण से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर, जिसमें कि एक अहम फैसला आज वाराणसी कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें कि एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र को हटा दिया गया है। विशेष कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह अब रिपोर्ट तैयार करेंगे। कोर्ट ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए, दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। ज्ञानव्यापी सर्वेक्षण पर अगली सुनवाई 19 मई को होगी, जबकि बाकी 2 याचिकाओं पर कल सुनवाई की जाएगी। इसमें एक याचिका में नंदी के सामने की दीवार तोड़ने की मांग भी की गई है। वजू खाने में मिले शिवलिंग के आकार को मापने की भी मांग है। वहीं दूसरी याचिका में सील जगह से पाइपलाइन बाहर लाने की मांग की गई है। तालाब की मछलियों को बचाने की भी अपील की गई है। वहीं सर्वे कमीशन से हटाए गए अजय मिश्र ने कहा कि विशाल सिंह ने उनके सीधेपन का फायदा उठाया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अजय मिश्रा जी, क्या हो गया? आप लोगों के में क्या सामंजस्य नहीं था? विशाल सिंह ने कहा कि आपका कॉन्डक्ट ठीक नहीं था। सर सामने बैठ जाए, मैंने बता दें कि मैंने कहाँ विरोध किया है उनका। वो कह रहे हैं कि आपने एक वीडियोग्राफर अपॉइंट किया था जो बाहर मीडिया में बाइट दे रहा था और सूचनाएं लीक कर रहा था। सर 12/5 के बाद की सारी कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही थी। अगर मैंने प्राइवेट किया था तो उनको अलग कर देना चाहिए था। 6-7 में भी मेरे साथ था, उसके पहले तो उसने कोई बाइट नहीं दिया है। और फिर भी अगर मैं कहता हूँ मैंने आपके ऊपर विश्वास किया, अगर आप कोई बाइट दे देते हैं तो उसके लिए जो है मैं कहाँ तक जिम्मेदार हो सकता हूँ? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती अगर कोई वीडियोग्राफर दे रहा है तो बाहर। नहीं, वीडियोग्राफर नहीं, वो हेल्पर था। अब वो आप लोगों के चक्कर में पड़ के जो है वो दे दिया, जो है उसका खामियाजा मुझे भोगना पड़ रहा है। विशाल सिंह ने तो आपके कॉन्डक्ट पर सवाल उठाया है। ये गलत है। मेरी चूक ये है कि मैंने जो है मेरी सिधाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। सर आपकी सिधाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाया किसने? विशाल जी ने। विशाल जी ने। आपको अंदाज़ा था कि ऐसा होने वाला है आपके साथ? इसी बात का तो दुख है सर। अंदाज होता तो कम से कम उनसे बात करता कि आपको क्या दुख है मुझसे। अब क्या भावनाएं हैं आपकी इस समय? आपकी मनस्थिति क्या है? मनस्थिति मेरी सामान्य है। बस मुझे हटाए जाने का अफसोस नहीं है, लेकिन जो विशाल जी ने किया उसका अफसोस है। आपको लगा विशाल ने आपके साथ धोखा किया है? यस, मैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुश हूँ और उसी में लौट जाऊँगा। नियति मेरी इतनी ही इसमें लिखी हुई थी। मैं जहाँ तक शामिल हो सका मैंने शामिल हुआ और इसके बाद मैं इसमें कोई भी आपत्ति नहीं करूँगा। हम इस वक्त वाराणसी कोर्ट के बाहर हैं और हमारे साथ इस समय हैं इस देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। इस देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस समय इसलिए ये हैं क्योंकि जो कमीशन, सर्वे कमीशन गया अंदर ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के लिए, उसके जो सर्वा हैं वो विशाल सिंह जी हैं। और विशाल सिंह जी 2 दिन में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे कोर्ट में, और जो इनकी रिपोर्ट होगी वो कोर्ट की रिपोर्ट होगी कि कोर्ट ने इनको अपॉइंट किया है। विशाल सिंह जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल सिंह जी, आज जरा कोर्ट की कार्रवाई के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कोर्ट ने आदेश पारित किया है, कल की नियत तिथि की है। हम लोगों को 2 दिन का समय दिया गया है कि अपनी रिपोर्ट 2 दिन में निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव के दाखिल कर दी जाए। बाइट दिया था, सूचनाएं और तस्वीरें नहीं कहा था, बाइट दे रहा था और अफवाह फैला रहा था, गलत बातें कह रहा था जो कि सच्चाई से परे थी। जो अजय कुमार मिश्रा जी का सहयोगी था वो अंदर जो गया था, वो सहयोगी था कि क्या था, वो उन्हीं के द्वारा अपॉइंट कैमरामैन थे, उसी में वो था। सर विशाल सिंह जी, 2 दिन का टाइम है आपके पास, पूरे देश की नज़रें आप पर हैं। आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि कोर्ट कमीशन ने ध्यान नहीं दिया, बाहर लोग आकर के अनर्गल बातें करते रहे, तो ये सब भी आप ओनस बहुत बड़ा है आपके ऊपर सर। वादी और प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में और कोर्ट माननीय न्यायालय के आज की उपस्थिति में सभी पक्षगण उसमें उपस्थित थे और सभी ने कहा कि निष्पक्ष तरीके से मैंने नेतृत्व किया कमीशन की कार्रवाई का, और मेरे नेतृत्व व मेरी कमीशन की कार्रवाई पर किसी का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई समस्या आपके लिए नहीं खड़ी की? नहीं, बहुत अच्छे से कमीशन कार्रवाई पूरी की गई है, शांतिप्रिय तरीके से, अच्छे माहौल में। हमारे साथ विशाल सिंह जी थे जिन्होंने कहा कि बनारस गंगा यमुनी तहजीब का शहर है और उनकी जो रिपोर्ट आएगी वो बिना पक्षपात के, बिल्कुल बायस नहीं होगी, बिल्कुल ईमानदारी से लिखी हुई होगी और ये रिपोर्ट सबको मान्य होगी क्योंकि उन्होंने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। और बनारस शहर ही विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी का है। तो फिलहाल एनडीटीवी में हमारे साथ थे विशाल सिंह, जो कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। यही रिपोर्ट दाखिल करेंगे कोर्ट में 2 दिन बाद। सहयोगी विनीत कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें यह कहा है कि निचली अदालत का आदेश
केवल शिवलिंग जहां मिला है उस क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट को उस जगह को सुरक्षित करने की बात कही है जहां पर कि शिवलिंग मिला है। मुसलमानों को नमाज के लिए जाने से न रोका जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है। साथ ही वाराणसी कोर्ट की जो कार्यवाही है वो चलती रहेगी, उस पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। वहीं मस्जिद कमेटी की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर दिया गया है। यूपी सरकार, वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी किए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर बोर्ड के सभी ट्रस्टियों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई 19 तारीख को होगी। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई तथा आदेश पर अधिक जानकारी देने के लिए। आशीष, जो एक संतुलन की बात कही गई कि संतुलन होना चाहिए, वो पूरा मामला क्या है? आखिर वो टिप्पणी क्यों करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, यहाँ पर बात ये थी कि मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि पूरी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। एक पक्षीय आदेश बनारस की कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने जारी किए, क्योंकि हिंदू पक्ष पहुंचा और उसने कहा कि वहां पर एक शिवलिंग मिला है, इसलिए इलाके को सील कर दिया जाए। तो उन्होंने, कोर्ट ने एक पक्षीय उनकी बात सुने बिना पूरे वजूखाना समेत पूरे वजूखाना को सील कर दिया। ये गलत है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरी तरफ यूपी सरकार के लिए पेश हुए थे तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल। उनका ये कहना था कि फिलहाल किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए, क्योंकि वहां पर जहां शिवलिंग मिला है, जैसा बताया गया है, क्योंकि रिपोर्ट उन्होंने नहीं देखी है, वो यूपी प्रशासन की तरफ से थे, तो वो कह रहे थे कि वहां पर काफी दिक्कत हो सकती है अगर लोग नमाज पढ़ने वहां पर आएंगे और पैर से अगर छूते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी हो जाएगी, क्योंकि गलत संदेश जाएगा। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक बैलेंस बनाने की जरूरत है और हम बैलेंस बनाएंगे। तो उन्होंने दोनों चीजें कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि जो जैसा कि आदेश में कहा गया है कि शिवलिंग मिला है, तो उस इलाके को प्रोटेक्ट किया जाए, जिलाधिकारी उसको सुरक्षित करें। साथ ही साथ किसी को भी नमाज पढ़ने से, प्रार्थना करने से किसी मुस्लिम को प्रवेश देने से ना रोके। यानी जो ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया था कि सिर्फ 20 लोग जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, उसको खत्म कर दिया है। अब वहां कोई भी लोग जा सकता है नमाज पढ़ने के लिए। तो एक तरह से बैलेंस करने की बात यहां इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा था कि दूसरा पक्ष है नहीं, हिंदू पक्ष हमारे सामने है नहीं, तो हम किस तरह पे पुराने फैसले पर रोक लगा दें। नोटिस जारी हो गया है, 2 ही दिन का समय है, कल का दिन बीच में है, परसों एक अहम सुनवाई होगी अखिलेश, और उसमें काफी चीजें तय होंगी कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक दखल देगा इस पूरे केस में, क्योंकि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पूरी तरह ये कार्रवाई को रोक लगा दी जाए। जी, शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में किसानों ने मोहाली में पक्का मोर्चा लगा दिया है। किसानों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को चेतावनी दी है कि कल सुबह तक उनकी मांगें मान ले, अन्यथा वो चंडीगढ़ कूच करेंगे। दरअसल पंजाब सरकार ने इस बार किसानों को एक साथ धान की रोपाई न करने को कहा है। इसके लिए राज्य को 4 जोन में बांटा गया है। इसके तहत 18, 20 और 22 जून को 6 जिलों और बाकी बचे 5 जिलों में 24 जून से धान की रोपाई होगी। सरकार ने यह कदम बिजली की कमी को दूर करने के लिए उठाया। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। वे ऐलान कर चुके हैं कि तय वक्त पर सभी जगह रोपाई होगी। इसके अलावा किसान गेहूं पर भी प्रति एकड़ 500 रुपये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ और मोहाली के सरहद पे या सीमा पे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ की पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगाए हैं। और ये इतने लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये बैनर, ये सारे पंजाब के किसान हैं। जिस तरह से पिछले साल हमने देखा था कि किस तरह से 1 साल भर लंबा संघर्ष किसानों ने किया था, उसके लिए दोबारा से ये मजबूर हुए हैं। पंजाब के ही किसान हैं, दोबारा से आज ये चंडीगढ़ के तरफ जाने वाले रास्ते पर कूच करने के लिए निकले और चंडीगढ़ और पंजाब की पुलिस ने इन्हें जाने से रोका, जिसकी वजह से ये यहीं पर धरने पे बैठ गए हैं। इसका कारण ये है कि पंजाब के किसान यूनियंस के तरफ से कई तरह की मांगे रखी गई थी। मुख्यमंत्री के साथ कई बार मीटिंग हुई। सबसे पहली मांग तो ये थी कि जो गेहूं या पंजाबी में जिसको कनक कहते हैं,
ज़्यादा गर्मी की वजह से इस बार जो फसल कम हुई है उस पर बोनस देने की बात हुई थी, वो बोनस अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। दूसरी मांग ये भी है कि जो प्रीपेड मीटर लगाने या चिप वाले मीटर लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को हिदायत दी गई है, उसका भी विरोध कर रहे हैं पंजाब के किसान। मेरे पीछे जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, बैरिकेड भी हैं, ट्रैक्टर्स भी हैं, यहाँ पर किसान भी हैं, किसान यूनियन के लीडर भी हैं। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आज मुख्यमंत्री के साथ जो किसानों की मीटिंग थी, उस मीटिंग से किसानों का आरोप है कि मुख्यमंत्री साहब मिले नहीं, वो दिल्ली चले गए और किसानों को ये कहा गया कि अफसरों की एक डेलीगेशन से मुलाकात की जाए। लेकिन किसान कहने लगे कि वो अफसरों के साथ मुलाकात नहीं करेंगे, उनकी बैठक जो है मुख्यमंत्री से ही करवानी चाहिए। उसी के विरोध में और मांगे ना मांगे जाने के वजह से किसान आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। और अब ये देखना है कि क्या कल पंजाब सरकार इन किसान यूनियन के लीडर्स को, इन नेताओं को मुख्यमंत्री से बुलाती है, बैठक करवाती है और इन सभी मांगों को लेकर सरकार क्या रवैया इख्तियार करती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां बड़गाम में राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन लगातार छठे दिन जारी है। विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने कश्मीरी पंडितों से तबादले की मांग न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवादी यही तो चाहते हैं। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों से कहा है कि उन्हें जिला और तहसील मुख्यालयों में तैनात किया जाएगा और उनकी सुरक्षा के हर जरूरी उपाय किए जाएंगे। वहीं कर्मचारियों का कहना था कि आम नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को आपस में ना मिलाया जाए। डरने की बात नहीं है, हम लोगों को अपने देश का नाम ऊंचा करना है, देश को नीचे नहीं झुकाना है। आप लोग समझिए कि आपकी अपनी जान का मत देखिए, अपने देश के लिए सोचिए, देख सकता है। आप डर जाएंगे तो पाकिस्तान तो वही चाहता है, आतंकवादी वही चाहता है कि ऐसा माहौल करे, उसको झुकाना है और झुक रहा है। जब दीपक बुझने लगता है तो बहुत तेजी में चलता है। ये आतंकवाद तो वही है।